तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक है, पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो बिना किसी लेट का करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो हम सीधा कहते हैं कि गिनती में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी आपसे पूछे कि गिनती पढ़ी तो गिनती पढ़ने का तरीका है 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5। अब कहाँ तक पढ़ेगा इसका कोई फिक्स नहीं है, यानी सारा संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 1/2 प्राकृत संख्या होगा या नहीं होगा, हम सीधा कहेंगे कि नहीं होगा। तो गिनती में 1/2 नहीं पढ़ते हैं। 0 होगा या नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि 1.5 होगा या नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछे कि -1, -2, -3, -4 माइनस वाली होगा या नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 है। अगर यही पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है तो हम कहेंगे 1, 2, 3। ये कहाँ तक जाएगा इसे कोई पता नहीं है, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अगर वही पूछे कि कुल प्राकृत संख्या कितना होता है, कुल हम कैसे गिने, जिसका अंतिम ही नहीं पता है उसमें हम टोटल नहीं निकाल सकते हैं। यानी कुल की बात किया जाए तो कुल इसका अपरिमित होता है, यानी जिसका कोई पता नहीं है। अगला है पूर्ण संख्या। लोगों ने देखा कि जब धीरे धीरे संख्याओं की खोज होते चला गया तो प्राकृत संख्या के बाद शून्य की खोज हुआ। तो शून्य में जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया गया तो इस तरह का जो संग्रह बना है इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में केवल 0 को शामिल किया गया है। इसमें भी बोला जाए कि 1/2 पूर्ण है या नहीं है तो नहीं है। बोले कि 1.5 पूर्ण है या नहीं है तो नहीं है। अगर हम आप पूछे -1, -2, -3 ये पूर्ण है या नहीं है तो ये भी नहीं है। अगर रूट वाली बात किया जाए ऐसा √1, √5 तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो हम बोलेंगे कि पूर्ण सबसे छोटा जो है वो 0 है। दूसरा पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है तो हम बोलेंगे कि 0 से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन अंत कहाँ हुआ है इसका कोई पता नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर कुल पूर्ण संख्या बोले तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट तो पता है लेकिन लास्ट ही नहीं पता है, तो हम टोटल कैसे गिन सकते हैं। यानी टोटल गिनने के लिए कहे तो हम नहीं गिन सकते, यानी ये अपरिमित है, ये अपरिमित है। अब हमें पढ़ना है कि पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या क्या होता है। तो लोगों ने देखा कि गिनती करने वाले को प्राकृत संख्या कहते हैं, फिर धीरे धीरे शून्य का खोज हुआ तो शून्य को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या हो गया। फिर माइनस वाली संख्या का खोज हुआ तो पूर्ण संख्या में माइनस को जब शामिल कर दिया गया तो उस पूरा संग्रह को बोला गया पूर्णांक संख्या है। यानी कि पहले से 1, 2, 3 ऐसा चला गया, लेकिन बाद में जब माइनस का खोज हुआ -1, -2, -3 तो इस तरह के समूह को बोल दिया गया कि सारा पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। अगर हम आपसे पूछे कि 1/5 पूर्णांक है या नहीं है तो हम बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि पूर्णांक के मतलब होता है कि पूर्ण अंक होना चाहिए, पूरी अंक होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे 1.234 ये पूर्णांक है या नहीं है तो ये भी नहीं है। अगर हम आपसे पूछे √5, √6 ये पूर्णांक है या नहीं है तो हम ये भी बोलेंगे कि नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन होगा, सबसे छोटी पूर्णांक कौन होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक कौन होगा और कुल पूर्णांक कितना होगा। अब देखिए
इसका ना तो शुरुआत कहाँ से होगा ये नहीं पता है और ना ही अंतिम कहाँ होगा ये दोनों नहीं पता है। यानी सबसे छोटा कौन होगा ये भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम कहाँ होगा ये भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और जिसका शुरुआत कहाँ से हुआ अंतिम कहाँ हुआ ये दोनों ही नहीं पता है तो टोटल भी हम नहीं निकाल सकते हैं। ये भी हो गया अपरिमित हो जाएगा, हम पता नहीं कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहता है कि वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन कुछ शर्त है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ p और q जो है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जैसे में पूछा जाए p बटा q के मतलब क्या है? p बटा q के मतलब है कि जिसे हम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी कि जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोल देंगे कि p बटा q है, यानी वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे में पूछे आपसे कि 2 है, इसको अंश बटा हर में लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 2 भागा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अंश ये हो गया, हर ये हो गया, और 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा परिमेय। अगर आपसे पूछा कि 1.5, अब 1.5 तो पूर्णांक है ही नहीं, इसे p बटा q में लिखेंगे तो 1.5 पॉइंट हटेगा, भागा में 10, यानी हो जाएगा 15 बटा 10। 15 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, यानी इसे p बटा q में लिख दिए हैं तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर हम आपसे पूछिए कि 1.33456 ऐसा कोई संख्या है, अब बताइए इसे अगर अंश बटा हर में लिखना है तो हम नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो बताइए पॉइंट के बाद कितना जीरो दे, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1.345 जो है इसे p बटा q में नहीं लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार से √3 बोला जाए तो ये भी परिमेय संख्या नहीं। आप बोलेगा कि ऐसा लिखे कि √3 बटा 1, लेकिन हम कहेंगे कि √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। अब बोला है कि p बटा q लिखेंगे तो p क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा। अब इसी प्रकार से पूछे कि 0 है या नहीं है परिमेय संख्या, हम बोलेंगे 0 है, क्योंकि 0 है इसके भागा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका p 0 है, q 0 नहीं है, लेकिन यहाँ बोला q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ q 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 बटा 0 ये परिमेय है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि p बटा q में लिखा तो है, लेकिन साथ ही बोला है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q बराबर 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे बताइए √9/4 ये परिमेय है या नहीं है, हम इसको निकालेंगे। रूट के मतलब वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये p बटा q में लिख दिए, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय है। अगर ये है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक बराबर है। तो ये था परिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रिक कैसा है। ट्रिक ये है कि अगर हम आपसे पूछे कि ये इतना बड़ा पृथ्वी है, उससे छोटा वाला एशिया है, उससे छोटा भारत है, उससे छोटा बिहार है, यानी हम आपसे बोले कि पूरा पृथ्वी के अंदर एशिया भी आता है, भारत भी आता है, बिहार भी आता है। अब पूरा एशिया के अंदर भारत भी है, बिहार भी है, अब पूरा भारत के अंदर कहीं ना कहीं बिहार है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पूरा बिहार के अंदर भारत है तो ये नहीं है। उसी प्रकार से पूरा बिहार के अंदर एशिया है तो ये नहीं है। पूरा बिहार के अंदर पृथ्वी है तो ये नहीं है। उसी प्रकार से कहे कि पूरा भारत के अंदर एशिया है तो नहीं है, पूरा भारत के अंदर पृथ्वी है तो नहीं है। उसी प्रकार से बोले कि एशिया के अंदर पृथ्वी है तो नहीं है। यहाँ ट्रिक ये काम करेगा कि हम बोले कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आ रहा है, पूर्ण भी आ रहा है, प्राकृत भी आ रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या परिमेय भी है, सभी पूर्ण परिमेय है, सभी पूर्णांक परिमेय है। उसी प्रकार से इस
पूर्ण संख्या के अंदर देखा जाए तो प्राकृत आ रहा है, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है। उसी प्रकार से इस पूर्णांक के अंदर देखा जाए तो प्राकृत आ रहा है और पूर्ण आ रहा है, यानी सभी प्राकृतिक पूर्णांक है और सभी पूर्ण पूर्णांक है। उसी प्रकार से परिमेय के अंदर देखा जाए तो सभी परिमेय के अंदर प्राकृत भी आ रहा है, पूर्ण भी आ रहा है, पूर्णांक, यानी सभी प्राकृतिक परिमेय है, सभी पूर्ण परिमेय है, सभी पूर्णांक परिमेय है। लेकिन अगर इधर से चला जाए कि सभी परिमेय पूर्णांक है या नहीं है, तो नहीं है। सभी परिमेय पूर्ण है या नहीं है, तो नहीं है। सभी परिमेय प्राकृत है या नहीं है, तो नहीं है। उसी प्रकार से सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है, सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं है। उसी प्रकार से सभी पूर्ण प्राकृत नहीं है। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये चैप्टर का पार्ट 1 था, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।